नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की आज बड़ी खबरें कौन सी रही। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। सागर हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। शाहपुर हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये राशि दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शाहपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और इसके साथ ही अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये राशि दी जाएगी। इधर इंदौर में बदमाश खुलेआम न सिर्फ अपराध कर रहे हैं बल्कि पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दे रहे हैं। बदमाशों के लिए पुलिस पेशी के लिए ले जाती है, लेकिन बदमाश रील बना लेते हैं और थाने से उसे वायरल भी कर देते हैं। अंदाजा लगाइए कि आप यहां पर पुलिस क्या कुछ कर रही है, पुलिस के लिए कितना शर्मनाक है। और यही सवाल उठता है कि आखिर इंदौर में ये हो क्या रहा है। रिपोर्ट देखिए। बदमाशों में अब पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण इंदौर के हीरानगर थाने के अंदर देखने को मिला, जहां 2 बदमाश थाने के अंदर पुराने अपराध में पेश होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक रील भी बना डाली और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। दोनों बदमाशों ने हीरानगर थाने के अंदर ही ये रील बनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हीरानगर में एक वीडियो वायरल हुआ है जो थाने में बनाया गया है। उसमें ये बताया गया है थाना प्रभारी से बात करते हुए कि इसमें एक बेसबॉल का डंडा है जो उनसे जब्त किया जाना था। तो वो जो कि SC/ST एक्ट के प्रकरण में आरोपी थे, उनके द्वारा रील कैसे बना ली गई है इस संदर्भ में अपर तक से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब इनके द्वारा रील भी बना ली गई है, तो इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ अपर तक से कार्रवाई की जा रही है। थाने के अंदर रील बनाना ये दर्शाता है कि बदमाशों के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं, जिन्हें अब पुलिस का खौफ भी नहीं है और थाने के अंदर ही रील बनाकर ये उसे वायरल भी कर दे रहे हैं। इधर ग्वालियर में 2 सगे सनकी भाई अपने पिता की मौत होने के बाद उन्हें जिंदा मानकर 3 दिन तक घर के कमरे में रखे बैठे रहे। इसी बीच जब बदबू फैली तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। समाज के समझाने पर भी बेटा अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने दबाव बनाकर शव को मुक्तिधाम पहुंचाया और तब जाकर के दाह संस्कार हुआ। देखते हैं रिपोर्ट। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले सिंचाई विभाग से निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त प्रेम नारायण मिश्रा का घर पर 1 अगस्त को निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे प्रदीप और भानु घर में थे। सुबह 10 बजे तक प्रेम नारायण की मृत्यु के बारे में पता चलने पर समाज के लोग वहां पहुंचे, लेकिन छोटा बेटा पिता के शव के सामने ही बैठा रहा। शव को हाथ भी नहीं लगाने दिया। समाज के लोग वहां से लौट गए। हालात ये हो गए कि 3 दिन बीतने पर आसपास दुर्गंध फैल गई। फिर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। डबरा थाना क्षेत्र में एक प्रेम नारायण श्रीवास्तव 80 वर्षीय थे। उनकी जो है घर में डेथ हो गई थी और उनका ऐसा मानना था कि फिर से उनके पिता जीवित हो जाएंगे। 2 दिन तक डेड बॉडी रखी रही। आस पड़ोस में सड़ान और बदबू आने लगी तो आस पड़ोस वालों ने डबरा थाने पर कंप्लेंट करी। थाना प्रभारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वहाँ घटनास्थल पर गए और उनके परिजनों से बात करी, जब उनके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। मोहल्ले वालों ने दाह संस्कार नहीं करने पर नाराजगी जताई। हंगामा होने पर पुलिस टीम घर में पहुंची तो बदबू भरी थी। तब उन्होंने शव को एम्बुलेंस से मुक्तिधाम तक पहुंचवाया। तब जाकर छोटे बेटे भानु ने पिता का दाह संस्कार किया। तब जाकर लोगों और पुलिस को राहत मिली। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। जिला अस्पताल मुरार की लिफ्ट फंस गई और लिफ्ट में 15 से 20 मिनट तक 4 बच्चे फंसे रहे। लाइट जाने के कारण दरअसल लिफ्ट फंस गई। बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जिला अस्पताल मुरार की लिफ्ट फंस गई। दरअसल अचानक ही लाइट जाती है और उस कारण लिफ्ट फंस गई और बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक 4 बच्चे अंदर फंसे रहे और इस दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की हालत क्या हो रही होगी। बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।
शॉर्ट एनकाउंटर में ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश आकाश जादौन अनीता गुप्ता का हत्यारा और चेन लूट में मुरैना पुलिस का वांटेड निकला है। बदमाश आकाश पर मुरैना और राजस्थान में करीब 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश आकाश ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि मुरैना से भागकर 5 महीने पहले वो ग्वालियर आया था और यहां पॉश कॉलोनी तानसेन नगर में फ्लैट लेकर अपना ठिकाना बनाया। हर समय कम से कम 5 से 6 अपराधी उसके फ्लैट पर रहते थे। अपराध को अंजाम देने की वो साजिशें यहां रचा करते थे, फिर वारदातों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन ग्वालियर और मुरैना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा आकाश जादौन गुंडागर्दी के दम पर सबलगढ़ में टेरर टैक्स भी वसूलता रहा है। फिलहाल पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुटी है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हॉस्पिटलाइज कराया था। हॉस्पिटल में जीएस में अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड ही, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2019 से लेकर 2022 के बीच में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के 2 जिलों में अब 22 अपराध दर्ज हैं जो कि गंभीर वारदातों के हैं। आकाश जादौन भी घटना के दौरान इनके कमरे पर रहा है, तो एक तरीके से गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। नाम की सियासत मध्य प्रदेश में भी घुसपैठ कर चुकी है। भोपाल में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है, अपनी दुकान और प्रतिष्ठान पर अपना नाम जरूर लिखें। जो नाम लिखेगा वही हिंदू होगा और जो नाम नहीं लिखेगा वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्स पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे वो लिखती है कि देश आपका है, फिर सब समझदार हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर प्रज्ञा ठाकुर नफरत फैला रही हैं। प्रज्ञा खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती है। इस पर कोर्ट और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा के इस पोस्ट को उनकी व्यक्तिगत राय बताया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोई व्यक्तिगत तौर पर अपील करता है कि वो अपने नाम लिखें, छोटे व्यवसायी नाम लिखें, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार नियम कायदों के साथ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति इस मामले में कोई ट्वीट करता है तो उसकी निजी राय होगी, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी उसका पालन कर रहे हैं। देश में किस तरह से बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है, उसी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में। आप देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कटनी में निचली बस्तियों में पानी भर गया है और इस कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। टीकमगढ़ की तस्वीर आप देखिए। बानसुजारा बांध के 12 गेट खोले गए हैं और एक हफ्ता में ये तीसरी बार हो रहा है जब बानसुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़ गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी भयावह हो गई है। कैचमेंट एरिया है, निचली बस्ती है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सतना की तस्वीर आप देखिए। ये मां शारदा मार्ग पर किस तरह से पानी भर गया, यानी कि किस तरह से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हटा में दमोह स्टेट हाईवे पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। यात्री काफी परेशान हुए क्योंकि इस हाईवे पर पानी भर गया है। सीधी में आप देखिए, गोपाद नदी उफान पर है और इसके ऊपर जो पुल बना हुआ है वहां पर माना जा रहा है कि कभी भी ये पानी ऊपर से जा सकता है। यहाँ पर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है। बरगी बांध की तस्वीर आप देखिए। 4 गेट और खोले गए हैं। 4 गेट और खोले गए हैं और एक हफ्ता में तीसरी बार है कि 21 में से अब कुल 17 गेट खुल चुके हैं बरगी बांध के। शिवपुरी की भी तस्वीर आप देखिए। शिवपुरी में कुछ लोग पोडरी में फंस गए थे, फिर श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया एक एक कर। कुछ ऐसे ही हालात रायसेन में है। बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ कॉलोनियों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी, बारना नदी, बेतवा नदी, रीछा नदी सहित नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर वाणी हमर गोठ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।